नंबर 57 होमवर्क था। अब हमारे पृथ्वीराज चौहान ने पूछा है कि सर एक बार थर्ड स्टेप वापस बता दो किसमें क्या करना है। देखो बच्चों, रटने के हिसाब से मत करना बेटा, आराम से समझ इसको। मैंने कल आप लोगों को एक बात बोली, रिपीट करता हूँ। हमें जिस डिफ़ॉल्टर ने डिफ़ॉल्ट किया है ना, उसने अगर मान लो उसके पास 500 शेयर है और मान लो उसने अलॉटमेंट नहीं दी 3 रुपये की, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसने हमें 1500 रुपये नहीं दिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें उससे 1500 रुपये लेने ही नहीं थे। तो हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 में पहले ये निकालते हैं कि उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। मान लो 500 की जगह उसने अप्लाई किया है 600 शेयर के लिए। स्टेप 2 में हम ये पता करते हैं कि एक्सेस उसने कितना रुपया हमें दे दिया। तो अगर वो 600 शेयर मांग रहा है और हम उसे सिर्फ 500 शेयर ही दे रहे हैं, इसका मतलब उसके 100 शेयर का पैसा हम खा के बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, 600 में से 500 हटाते हैं और 100 शेयर पे वो हमें क्या दे चुका है, एप्लीकेशन। मान लो एप्लीकेशन 4 रुपये की, तो हम इंटू 4 कर लेते हैं। तो वी हैव 400 रुपीज़। उसके हमारे पास कितने रुपए हैं। अब स्टेप 3 यही है जो तूने पूछी कि आप एक काम करो, 500 इंटू 3 करो, अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें उससे अलॉटमेंट ही तो लेनी थी। तो 500 इंटू 3 अलॉटमेंट के 1500 रुपये। 1500 में से ऑलरेडी हमारे पास 400 आ चुके हैं स्टेप 2 में। तो डिफ़ॉल्ट कितना हुआ। तो सबसे मेन स्टेप ही स्टेप 3 है। स्टेप 3 हमें ये बता देगी कि डिफ़ॉल्ट कितना हुआ है, डिफ़ॉल्ट कितना हुआ। अब मैं चाहता ना तो इसका एक फॉर्मेट बनवा देता, बहुत सही जगह पे करते हैं। यहाँ पे लिख देते शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, यहाँ लिख देते इनटू अलॉटमेंट, यहाँ लिख देते शेयर अप्लाइड, यहाँ लिख देते शेयर अलॉटमेंट और यहाँ लिख देते अलॉटमेंट मनी। एक फॉर्मेट बन जाता, तो आपको हमेशा याद रहेगा, यहाँ अप्लाइड आएगा, यहाँ अलॉटेड आएगा। लेकिन वो रटने रटाने जैसा हो जाता है। आप समझ ही लो ना क्या चल क्या रहा है, इतना मुश्किल थोड़ी है। चल क्या रहा है कि एक बंदा, जैसे इसको और सरल भाषा में बताऊँ, तो मुझे स्नेहा से मान लो अभी 12th क्लास के 35 लेने हैं। इसके पापा गलती से 40 दे के चले गए, इसके पापा 40,000 दे के चले गए। अब इसके पापा का दिसंबर में फ़ोन आया, यार सर मैंने अपने अकाउंट चेक करे तो मुझे ये पता चला कि आपको मैंने 40 भिजवा दिए हैं और मुझे अभी स्नेहा ने बताया आपकी फ़ीस तो 35 ही है। तो सर देख लो यार, कुछ हो सकता है क्या, ज़्यादा चले गए। तो मैं स्नेहा को भेज रहा हूँ, अभी उसको रिफ़ंड कर दो सर आप पैसे। मैंने कहा यार सर रिफ़ंड तो कर दूंगा मैं, आपके पैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्नेहा आगे भी तो अपने से ही पड़ेगी। तो अगर आप कहो तो सीए फाउंडेशन में एडजस्ट कर लेता हूँ इसकी फ़ीस में, अगर आप कहो तो। मैंने कहा, उसने हाँ सर ऐसा कर लो, क्या दिक्कत है, यही है लड़की तो, ठीक है। अब इसने मेरे से फाउंडेशन आधी पड़ी और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट करके छोड़ के भग गई, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार फाउंडेशन की 40,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है सर आपको 20 तो देनी पड़ेगी, ये मेरे से इतना पढ़ के गई है, ठीक है। तो मैं, उसने कहा, इसके पापा ने कहा ठीक है भिजवा देंगे। उसके बाद इसके पापा ने कहा कि सर मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी। मैं कहा सर ये बहुत गलत है, आपने मेरे को फ़ीस नहीं दी, मैंने नोटिस भेज दिया कि भैया आपने 20,000 रुपये जमा नहीं कराए। इसके पापा कहेंगे यार सर आप ये कह रहे हो मैंने डिफ़ॉल्ट किया, पैसे जमा नहीं कराए, ठीक है आपकी बात, मैंने पैसे जमा नहीं कराए, लेकिन सर ये आप गलत कह रहे हो कि मैंने 20,000 जमा नहीं कराए, क्योंकि 5 तो सर मेरा एडवांस पड़ा है आपके पास। आप ये बोलो कि मैंने आपको कितने जमा नहीं कराए, 15 जमा नहीं कराए। ये हो रहा है, गेटिंग क्लियर। पॉज करो भाई इसको 1 मिनट, विकास सर का फ़ोन आ रहा है। हाँ भाई, तो ये हो गया तुम्हारा भाई डाउट क्लियर। भाई आप क्वेश्चन कर लेते फटाफट 59, ठीक है। आराम से समझ के करना, कोई इतनी जल्दबाजी वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि ये टफ तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लॉजिकल है कि सामने वाले ने जो पैसे पहले दे दिए थे वो एडजस्ट करा ले। अभी तुम में से एक बच्चा भी ऐसा है जिसको स्नेहा वाला एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। एकदम सरल भाषा में इसके पापा ने जो कहा बिल्कुल सही है ना, कि 20 का डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट कितने का हुआ है, क्योंकि मैं 5 तो पहले ही जमा करा चुका था। देखिएगा 59 अटूटा टूटा टूटा क्या ही है, ये जो भी कंपनी है, इस कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख। कितनी है, 2 लाख कैपिटल है, रजिस्टर्ड है। अब ऑथोराइज है, कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर, अंडरलाइन कर लो, इशू कितने किए हैं 60,000, और सब्सक्रिप्शन 25% प्रीमियम पे लिख देता हूँ यहाँ,
60,000 शेयर इशू किए हैं, 100 रुपये का है, लेकिन कितने में दिए हैं? 125। अब अमाउंट 40 रुपये एप्लीकेशन पे आने हैं, बाकी अलॉटमेंट पे आने हैं। चलो ज़्यादा मगजमारी नहीं है। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं, तो फिर अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 85। बैलेंस हो गए पूरे 125। नेक्स्ट अमाउंट पब्लिक अप्लाइड फॉर 85। भाई देखो मेरी बात सुनो, 60 के हमने इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने कितने ज़्यादा ही आने हो तो पड़ी ओवर सब्सक्रिप्शन रहे। आगे 85 प्रो राटा किया है हमने 5:4 के रेशियो में। किस रेशियो में? एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। अंडरलाइन कर लो, जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे उन्हें हमने क्या भेज दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब नील। नेक्स्ट इस बार हमने प्रो राटा रेशियो में किया है 5:, मतलब जिसने 5 शेयर मांगे उसको हमने 4 शेयर दिए। नेक्स्ट आनंद जिसके पास 4,000 शेयर थे, आनंद जिसके पास 4,000 शेयर थे उसको उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं करी। लो डिफ़ॉल्ट हो गया। 4,000 अप्लाइड है, अलॉटेड है? होल्डिंग मतलब तो अलॉटेड ही होगा। तो इसने 4,000 के लिए अलॉट किया था और इसने हमें अलॉटमेंट, ये अलॉटेड है, इसने हमें अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। आगे बच्चों ये भी देख लेना कि अलॉटमेंट ना देने के बाद हम हाथों हाथ फोरफिट कर रहे हैं कि कॉल के बाद कर रहे हैं, फ़र्क पड़ जाता है, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। बोला है ये शेयर फोरफिटेड, उसके शेयर हमने क्या, अच्छा कॉल तो है ही नहीं। हाँ वाह यार यशस्वी सुन रही है, सो नहीं रही आज, ठीक है। तो इसके शेयर क्या हो गए? फोरफिटेड हो गए। नेक्स्ट आउट ऑफ दीज, इसमें से 3,000 शेयर हमने क्या कर लिए? री इशू कर लिए। कितने में री इशू करें? 20 रुपये के डिस्काउंट पे, मतलब 80 में री इशू करें। कितने में री इशू करें? नेक्स्ट पास नेसेसरी जनरल, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, इसने बोला है कॉल इन अरियर खोलना है, अंडरलाइन कर लो। क्या बोला है इसने? अब अगर इसने बोला है कॉल इन अरियर खोलना है तो हम लोगों को कॉल इन अरियर खोलना पड़ेगा। अभी तक तो हम नहीं खोल रहे थे, लेकिन बोला है क्वेश्चन में तो उससे लड़ाई नहीं कर सकते फिर। अब एक बात बताओ, इसने हमें कहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट हमने रेशो में करा है, और रेशो क्या है? 5:4। और टोटल एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है? 85। सोच समझ के जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। पीछे तू बताना क्या नाम है तेरा, यहाँ साइड में बैठा है बेटा, भव्य। क्या नाम है? भव्य ही ना? प्रियांशु, सॉरी, खड़ा होता है 1 मिनट। इसने ये बोला है कि आपने प्रो राटा अलॉटमेंट 5:4 में किया है, मतलब 5 के बदले में 4 दिए हैं, तो टोटल 85 आए हैं। फिर इसने ये भी बोला है कि रिमेनिंग को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिए, मना कर दिया। तो जब हमने सबको 5:4 में दे दिया तो लेटर ऑफ रिग्रेट किसको दिया है फिर हमने? नील वाला स्लैब कौन सा है इसमें? सारे ही तो प्रो राटा है। समझ गया सवाल? वापस सुन, टोटल शेयर 85 है, हमें 85 के साथ 5:4 में अलॉटमेंट कर देंगे। जब हम 5:4 में अलॉटमेंट कर देंगे तो अब कौन से शेयर बचे जिनको हम नील देंगे? ये कह रहे हैं ना लेटर ऑफ रिग्रेट। या तो ये बोलता 80 को हमने 5:4 में दिया या 70 को दिया, बाकी को रिजेक्ट किया। ये तो रिजेक्ट बोल रहा है और 5:4 भी बोल रहा है। कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ भाई बोल प्रेम, बैठ जा बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब हम लोग 85,000 को 5:4 में नहीं करेंगे, 60 को करेंगे, क्योंकि हमने शेयर देने कितने? अगर आप 85 को करते तो आपको वैसे ही अपनी गलती समझ में आ जाएगी। कैसे? इधर देखो, अगर मैं 85 को 5:4 में करूँगा तो 5 के बदले में 4, तो 5 से 85 काटो, कितना आएगा? 5 के टेबल में 5 आएगा एक बार और 3 इधर गया 7 बार। 17 × 4 करो, 34 और 34 68। 68 तो शेयर ही नहीं है, टोटल शेयर ही कितने हैं? पहले दिन से बोल रहा हूँ, 2000 दुकान में मेरी कचौरी है, सामने वाला 3000 कचौरी मांग रहा है, दे सकता हूँ? दुकान में कचौरी ही कितनी है, मेरी जेब में शेयर ही कितने हैं?
60,000, तो अलॉट ही कितने कर सकता हूँ? तो अगर ऐसे कोई करता 5:4 तो उसको वैसे ही समझ में आ जाता कि वी आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है, वी आर गोइंग रॉन्ग, सॉरी। चलो तो अब यहाँ से सही करो भाई। अब देखो इधर अपन बनाएंगे 2 स्लैब, एक तो शेयर अप्लाइड और एक शेयर। अब अलॉटेड में तो हमें 60 ही देने हैं, तो अब रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इधर देखो, जिनको हमने 60 दिए ना, ये 4 का रेशो है, तो इन्होंने मांगे कितने होंगे? 5। तो अगर ये 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? रिवर्स कराया मैंने, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि अलॉटेड है तो 4 से 60 कटेगा कितनी बार? और 15 को 5 से करेंगे, मतलब इन्होंने 75 मांगे, हमने कितने दिए? 60, और टोटल एप्लीकेशन 85 आई है, तो 75 में से 75 गए 10। अब 10 को हमने क्या दिए हैं? ये कहना चाह रहा था वो कि आपने मांगे 85 और हमने दिए 60। इस मरे ने हमसे क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है ना वो भी करवा ली। हमेशा ये स्लैब तो क्वेश्चन में ही बने हुए होते हैं, लेकिन अपन ने स्लैब भी खुद बनाए। अब आंसर शुरू होगा, यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। सबको समझ में आया? 85 का मतलब समझ में आया ना? 60 शेयर दिए उसने, ये क्या करा? ये समझ में आया? ये क्या करा? हमने उसको 4 शेयर दिए थे और उसने मांगे कितने थे? 5। तो मतलब ये 60 कितने की वैल्यू है? 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो रिवर्स कैलकुलेशन से कितना आया ये? 75। तो 75 को हमने कितने दिए? 60,000, और 10 को तो हमने नील दिए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई थी? 85 आई थी। कितनी आई थी? 85। चलो अब मैं एंट्री शुरू कर रहा हूँ। एंट्री में कोई दम नहीं है, 2 एंट्री होगी, गिनती की है, एप्लीकेशन की, एक अलॉटमेंट की, एक 4 फीचर की। चलो देखो, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। प्रीमियम है क्या इसमें? प्रीमियम देखो अलॉटमेंट में है, एप्लीकेशन में है? अलॉटमेंट में है। तो यहाँ अब सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, यहाँ देखो, टू शेयर, सामने देखो, और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा अलॉटमेंट, और जो रिफंड होगा वो बैंक। ये रोज कर रहे हैं अपन। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है? 85। एप्लीकेशन 40 की, 85 को 40 से करो, 170, 170, 340 ना, तो 34 लाख या 3,40,000? हाँ, अब नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में तो नॉर्मल अमाउंट जाएगा। कितने शेयर है? 40 का है, 60 इंटू 40। बैंक में रिफंड होगा 10 इंटू 40, 24 और 4 28, 6 लाख बचे। अब मैं 6 लाख तो अलॉटमेंट में ही डालूंगा, लेकिन चेक करूंगा, और कॉल में तो वैसे भी नहीं डाल सकता। तो अलॉटमेंट में अगर ज़्यादा होंगे तो बैंक में डालूंगा, फिर किस में डालूंगा? ये पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? फुल नहीं देखते, नील नहीं देखते, सिर्फ कौन सा देखते हैं? प्रो राटा में अलॉटेड कितने हैं? 60, और अलॉटमेंट कितने की है? 85। 60 इंटू 85 तो जने कितने होंगे? मैं तो सिर्फ कितने डाल रहा हूँ? 6 लाख। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं फिर रोज बोलता हूँ, मान लो ये अलॉटमेंट 5 रुपये का होता, 60,000 इंटू 5 करता तो 3 लाख आते, तो मैं अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितने डाल सकता था? 3 लाख। फिर मैं अगर यहाँ 6 लाख डाल देता तो इट वुड बी रॉन्ग, तो मैं 3 ही डालता, और बचे हुए 3 बैंक में। चलो अब अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हाँ, कॉल इन अरियर खोलने को बोला है, इसलिए खोलना ही पड़ेगा, आदत नहीं है ना खोलने की। चलो, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सामने देखो, सामने नॉर्मल एंट्री अब 60 से ही होगी। अब 85 को भूल जाओ, 60 इंटू अलॉटमेंट 85 का है, 60 इंटू 85 करो, 85 इंटू 6 करो, तेज बोल, 51 लाख। 51 लाख। उसमें प्रीमियम में जाएंगे 25 रुपये, तो 60,000 इंटू 25 करो प्रीमियम के, 60 इंटू 25 15 लाख। और अलॉटमेंट में जाएंगे 60 रुपये, तो 60 इंटू 60 करो, 6 6 36, 36 लाख। कितने आएंगे?
36 और 15 कितने हो गए? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, 51 लाख आने थे, बोर्ड पे देखो 51 लाख आने थे, 51 लाख में से 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 51 में से 6 गए, कितने बचे? अगर सब कुछ सही चल रहा होता सब कुछ, तो 45 लाख से एंट्री हो जाती, बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि एक बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट के लिए बनेगा वर्किंग नोट। यहाँ देखो वर्किंग नोट, ये 4000 अलॉटेड है। स्टेप 1 अप्लाइड निकालूंगा। अप्लाइड कैसे निकालूंगा? अप्लाइड ऊपर, अप्लाइड कितने थे? 75, अलॉटेड कितने थे? 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 4000, 3030 और 4 से 60 भी कटेगा 15 बार, और 15 से 75 भी कटेगा 5 बार, तो 5000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? अभी मेरे को 5:4 रेशो ही पता था, तो मैं इससे अच्छा तो 5:4 ही लिख देता, तो भी बात वही पड़ती, क्योंकि 75 और 60 का रेशो कितना है? क्वेश्चन में गिवन था 5:4, तो मैं चाहता तो 5:4 भी लिख सकता था, उससे मेरे काटने में दिक्कत नहीं आती। चलो 5000। स्टेप 2 देख ले भाई पृथ्वीराज चौहान, एक्सेस निकालूंगा। क्या निकालूंगा? 5000 शेयर, और आपने मांगे 4, आपने मांगे 5, मैंने दिए 4, 1000 शेयर मैंने कम दिए, 1000 शेयर पे आप मुझे एप्लीकेशन दे चुके थे, तो कितनी है? 40, तो 1000 इंटू 40 कितने होंगे? 40000। कितने होंगे? अब यहाँ पे प्रीमियम आया है, तो एक बात और बता दूँ, कल नहीं बताई थी ये 40,000 रुपये जब आप एडजस्ट करोगे ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दे चुका है, तो याद रखना अलॉटमेंट में पहले पैसा प्रीमियम में, पहले पैसा कैपिटल में एडजस्ट करा करो, फिर प्रीमियम में करा करो। स्टेप 3 ऐसे लिखा करो। यहाँ देखो जब प्रीमियम आ जाए तब याद रखना ये बात। स्टेप 3 में मैंने आपको कहा था अलॉटमेंट ड्यू लिखो, तो अलॉटमेंट ड्यू कितना है? 4000 शेयर, और अलॉटमेंट के कितने हैं? 85, तो 4000 इंटू 85। लेकिन इसको ऐसे मत लिखो, इस 85 को स्प्लिट कर दो, इसमें 60 अलग है और 25 अलग है, तो 60 अलग कर दो, 25 अलग कर दो। 60 इंटू 6000, अरे 4000 इंटू 60 करो, 4000 इंटू 60, 4000 इंटू 60, 6 4 24, 2,40,000, और 25 रुपये की प्रीमियम है, तो 4000 इंटू 25, 1 लाख। ठीक है। अब ये जो 40 आए हैं ना, ये पहले इधर से एडजस्ट होंगे, तो कितने बचे? और इधर पूरे 1 लाख, तो टोटल डिफॉल्ट कितना हुआ? टोटल डिफॉल्ट कितना हुआ? 3 लाख। 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, 2 मिनट। अगर आप 4000 को सीधे 85 से करते हैं, तो 85 इंटू 4, 80 80 80 80, 3 20, और 5 5 5 5 20, 3 20 और 20, 3 40 आता, कितना आता? और आप 3 40 में से 40 हटा देते सीधे सीधे, तो भी कितने आते? 3 लाख। लेकिन मेरी बात मान के ऐसे करना, अभी तो दिक्कत नहीं आई, लास्ट के 2 क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी। फिर वहां जाके कुछ लोगों को लगता है ये कंसेप्ट एकदम से चेंज कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 40,000 आया है ना, ये 50 होता, 60 होता, 70 होता, 80 होता, 90 होता, 2 लाख होता, 250 होता, 280 होता, 290 होता, 3 लाख होता। ठीक है। लेकिन अगर ये, अरे सॉरी, 180 होता, 190 होता, 2 लाख होता, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, 220 तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मान लो 2.5 लाख होता, तो यहाँ से एडजस्ट होते 240, और 10,000 कहाँ से एडजस्ट होते? प्रीमियम में से। तो जब तक के कम अमाउंट एडजस्ट हो रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा तो दिक्कत होगी। तो आप हमेशा से अपने वर्किंग नोट में प्रीमियम में याद रखना है। कल क्यों नहीं बताया? क्योंकि कल प्रीमियम नहीं था। प्रीमियम में ये बात याद रखना, प्रीमियम हो तो हमेशा अलॉटमेंट को स्प्लिट कर देना, कैपिटल का पैसा अलग, प्रीमियम का पैसा अलग, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे पहले कहाँ एडजस्ट करना? कैपिटल में, फिर कहाँ करना? 99% केसेस में इतना पैसा आएगा ही नहीं कि प्रीमियम में एडजस्ट हो, बट फिर भी आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है थ्रू आउट दी चैप्टर, लास्ट तक। ये आपको कब काम आएगा, ये मेरी बातें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। अभी आप मेरी बात मानकर इसको अलग अलग कर देना, पहले पैसा कैपिटल में एडजस्ट करना, बाद में पैसा प्रीमियम में। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ, अगर आप 40 को 85 से करते तो कितना आता? 340। 340 में से ऑलरेडी 40 आ चुका है,
तो डिफॉल्ट कितने का हुआ? 3 लाख का। और अभी 2 लाख और 1 लाख को जोड़ने पे भी कितना आ रहा है? 3 लाख। सर क्यों मेहनत करवा रहे हो? कर लो मेरी बात मान के, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? पहला पैसा कहाँ एडजस्ट करना है? कैपिटल में। फिर कहाँ करना है? प्रीमियम में। चलो यहाँ देखो, आपको अलॉटमेंट में 51 लाख आने हैं, उसमें से 6 पहले ही आ चुके हैं, तो कितने आएंगे? 45। 45 में से 3 लाख का कॉल इन अरियर है, तो 45 में से 3 गए 42। देखो ये 42 से हो रही है, हो रही है? क्लियर? अब फॉरफिट करो, बोलो फॉरफीचर की एंट्री। प्रीमियम रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो वो भी डेबिट होता है। तो SPR अकाउंट टू शेयर नहीं। बच्चों कॉल इन अरियर खोला है, तो टू कॉल इन शेयर कैपिटल में जाएंगे। कितने शेयर है? 4000, 100 का है, 4000 इंटू 100 4 लाख। और प्रीमियम के 25 है, 4000 इंटू 25 1 लाख। इससे रिलेटेड एक बात और बताऊंगा, अभी सुनना। 1 लाख कॉल इन अरियर आपने 3 लाख से खोला है, तो बंद भी कितने से होगा? और फॉरफीचर में कितने जाएंगे? हो गया 2 लाख। अब रीइशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल, सारे रीइशू कर रहे हैं? सारे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 3000 रीइशू कर रहे हैं। तो 3000 इंटू 100 का 1 है, तो शेयर कैपिटल में जाएंगे 3 लाख। और 80 में दे रहा हूँ, तो 3000 इंटू 80 2,40,000। और 20 रुपये का डिस्काउंट है, 60,000। फॉरफीचर में 2 लाख है, लेकिन सारे रीइशू नहीं किए, तो डिवाइड होके जाएगा। तो 2 लाख कितने शेयर पर है? 4000 इंटू कर दो 3000, 3030, 4 से 1 हटा 50 बार है ना। और 50 इंटू 3000 1.5 लाख आएगा। कितना आएगा? और 1.5 लाख में से डिस्काउंट दिया 60 का, देखो 90,000 कैपिटल में जा रहे होंगे। और बार बार याद दिलाता हूँ, ये अकाउंट खुला है कितने से? 2 लाख से। डिस्काउंट में कितने चले गए? 60। तो 2 लाख में से 60 गए 140, और 90 आपने किस में डाल दिए? कैपिटल रिजर्व में। तो 140 में से 90 गए 50। ये 50,000 बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड होंगे, भूलना मत। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात और सुनो मेरी, अगर मान लो मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा आ जाता 2.5 लाख, तो मैंने अभी कहा यहाँ 240 ही एडजस्ट होता और 10 उधर एडजस्ट होता, 10 उधर एडजस्ट होता, तो 1 लाख में से 10 जाते तो प्रीमियम का डिफॉल्ट कितना आता? 90। और आप प्रीमियम उतनी ही डेबिट करते हो जितनी डिफॉल्ट हो, बाकी को इग्नोर करते हो, तो आप यहाँ पे भी 90 लिखते हो। तो अगर आपने वहाँ वर्किंग नोट गलत बना दिया, तो वो 90 की जगह आप यहाँ 1 लाख डाल दोगे, क्योंकि आपको तो यही याद है कि प्रीमियम कितने की है? 25 की, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 4000। तो आप 4000 को 25 से करते तो 1 लाख ही आता, और आपने तो यही आदत पड़ी हुई है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो परेशान करेंगे, बस 2-3 के लिए मैं आपकी मेहनत आज से ही वैसी करा रहा हूँ, ताकि आपको 2-3 में ऐसा ना लगे, क्योंकि ये आपके लेवल के बहुत बियॉन्ड हो जाता है। सीए वगैरह में तो आती है यही क्वेश्चन, जिसमें प्रीमियम में भी एडजस्ट होता है। बीकॉम के पेपरों में भी ये प्रीमियम में एडजस्ट होता है। 12th में 2018 तक तो मैंने जितनी भी बैचेस लिए उसमें कभी इतना पैसा ही नहीं आया कि प्रीमियम में एडजस्ट हो। 2019 में पहली बार ये जुड़ा, और एग्जाम में तो आज तक सिर्फ एक ही बार आया है। किताबों में 2019 से जुड़ गए ऐसे क्वेश्चन जिसमें पैसा कहाँ एडजस्ट होने लग गया? प्रीमियम। और क्वेश्चन आज तक एग्जाम में, अगर मैं जितना मुझे ध्यान है, एक ही बार आया है ऐसा। लेकिन हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। बहुत सही जगहों पे करवाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है, क्योंकि एक आध बार ही क्वेश्चन आया है, सबके दिमाग में यही रहता है कि इतना भारी कहाँ आएगा। लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा याद होना चाहिए, आए या ना आए। पैसा पहले कैपिटल में एडजस्ट होता है, फिर कहाँ एडजस्ट होता है, और प्रीमियम उतनी ही डेबिट होती है जितनी नॉट रिसीव्ड हो। तो यहाँ नॉट रिसीव्ड 1 लाख था तो 1 लाख आई, अगर 90 होता तो यहाँ पे भी कितनी आती? लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है 4000 इंटू 25, तो हम 4000 इंटू 25 करते तो 1 लाख ही आती।
लेकिन आप 1 लाख लिख देते तो गलत होती। चलो लिख लो कहीं पे हिंदी में, एक्स्ट्रा पैसा पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा फिर प्रीमियम में एडजस्ट होगा। हिंदी में लिख लो, एक्स्ट्रा पैसा पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा फिर प्रीमियम में एडजस्ट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 60, हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 40,000 शेयर इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपये का है। एक शेयर 10 रुपये का है और टेमा बुक नहीं है क्या? 40,000 शेयर है, एक 10 रुपये का है और प्रीमियम 2 रुपये का है। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का। और एप्लीकेशन में 4 आने हैं, अलॉटमेंट में 5 आने हैं, कॉल पे 3 आने हैं। एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 4 आने हैं। अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 5 आने हैं। और कॉल पे कितने आने हैं? 3 आने हैं। 5 और 4 9 और 3 12। नेक्स्ट, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 60,000 ज़्यादा आ गई, उसमें 48 को हमने प्रोराटा किया और बाकियों को हमने रिफंड कर दिया। यही चीज़ पिछले क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में दे रखी थी, अभी डायरेक्ट दे दी। यहाँ देखो, शेयर अप्लाइड, शेयर 48 को तो हमने कितने दे दिए? 40। और बाकी 12 को हमने कितने दे दिए? तो यहाँ आ गए कितने? 40 और यहाँ आ गए कितने? 60। और क्या हुआ है? कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट करेगा। मनोज के पास 1500 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। हुसैन के पास 2000 शेयर थे, इसने सिर्फ कॉल नहीं दी। 2 डिफ़ॉल्ट करे भाई इसमें। एक 1500 शेयर थी, इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल। एक के पास 2000 शेयर थे, इसने क्या नहीं दिया? बच्चों जिसने कॉल नहीं दिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। आगे देखो, ये शेयर फॉरफिट हो गए और बाद में सारे रीइश हो गए। पाप कटा, सारे रीइश हो गए, मतलब कैपिटल रिजर्व में पूरा पैसा जाएगा। कैपिटल रिजर्व में पूरा पैसा जाएगा। आपको एंट्री करनी है, रीइशू है 8 रुपये में। कितने में हुए रीइशू? 8 रुपये में। करो एंट्री फटाफट फटाफट, देखो जल्दी से। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी? 60। एप्लीकेशन कितने की? कहाँ गई? 4। 60 × 4 240। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है क्या? नहीं है। प्रीमियम नहीं है तो वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं है। फिर टू शेयर कैपिटल, तो पहला पैसा आएगा टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। बोर्ड पे देखो, जिससे पूछो वही बताना। बताओ बेटा, शेयर कैपिटल में कितने पैसे डालूंगा मैं? 1,60,000। कैसे आया बेटा ये? वेरी गुड। 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 40 है, ये 4 है। 40 × 4 कितने आएंगे? 1,60,000। तो बोल, बैंक में कितने पैसे जाएंगे? 12 × 4 कितने होंगे? 48। अब 240 में से 160 गए, 80, और 80 में से 48 गए, कितने बचे? 32। लेकिन चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अलॉटेड, फुल नहीं देखना, नील नहीं देखना, बस अलॉटेड। अलॉटेड कितने हैं? 40। अलॉटमेंट कितने का है? 5। 40 × 5 कितने होते हैं? 2 लाख। मैं मैक्सिमम कितने डाल सकता हूँ? मैं तो सिर्फ कितने डाल रहा हूँ? 32। कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल है प्रीमियम। आप तो मना कर रहे थे। टू SPR प्रीमियम है। चलो कितने? 40,000 शेयर है और 5 रुपये का है। 40 × 5 कितने होंगे? 2 लाख। और उसमें प्रीमियम कितनी है? 2 रुपये की। तो 40 × 3 1 20, 40 × 2 80। अब रिसीव करूँगा बैंक अकाउंट। कॉलिनेटर को बोला है क्या खोलने को? तो फिर यहाँ देखो, अलॉटमेंट ड्यू किया है हमने कितने से?
2 लाख। 2 लाख में से ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? तो 2 लाख में से 32 गए तो हमारे पास 168 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 168। लेकिन एक मरा डिफॉल्ट करेगा, उसके लिए बनेगा स्टेप 1, अलॉटेड दे रखे 1500, अप्लाइड निकालो। अप्लाइड कैसे निकलेंगे? अप्लाइड ऊपर, अप्लाइड कितने हैं? 48, अलॉटेड कितने हैं? 40, इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1500। यहाँ देखिएगा 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, 40 और 48 दोनों कटेंगे कितनी टेबल में? 8 की टेबल में। 8 की टेबल में ये 5 बार और ये 6 बार, ठीक है। और कटेंगे क्या? 5 कटेगा 15 से, कितनी बार? 3 बार। तो 6 को 3 से करो 1800, कितने? अब स्टेप 2 एक्सेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फटाफट बनाना है वर्किंग नोट पे, तो हाथ चल जाने चाहिए। अब 1800 में से कितने माइनस कर दो? 1500, और इनटू एप्लीकेशन कितने की है? 4 रुपए की। कितने की? 300 इंटू 4 कितने होते हैं? 1200। अब स्टेप 3 अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 1200 शेयर है, अरे 1500 शेयर है, डिफॉल्टर कितने हैं? 1500, और अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करो। अलॉटमेंट कितने की है? 5 की। लेकिन अभी से आदत बना लो अलग अलग करने की। 5 में कैपिटल अलग, प्रीमियम अलग। कैपिटल 3 है, कैपिटल 3 है ना, और प्रीमियम 2 है। तो 1500 इंटू 3 कितने होते हैं? 4.5, और 1500 इंटू 2 कितने होते हैं? 3000। अब ये 1200 एक्स्ट्रा आए हैं, तो 1200 इधर से एडजस्ट कर लो। तो 4500 में से 1200 गए कितने? और इधर कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो इधर पूरे 3। तो 3 और 3 टोटल डिफॉल्ट हुआ है 6600। तो आपके पास आने चाहिए थे 6600, कम आएंगे, सॉरी 6300। तो आपके पास आने चाहिए थे 168। 168 में से 6 और हटा दो 162, और 162 में से 300 और हटा दो 161,700। 161,700 चेक करो ये अमाउंट सही है तो पूरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। जो कुछ मगजमारी है वो किस में है? बस ये अमाउंट में है, इसी अमाउंट में, ठीक है, ठीक है चुन्नू। अब कॉल ड्यू करो। नंबर 5 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 40,000। कॉल 3 रुपए की है, 40 इंटू 3 120। और अब कॉल रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब 2 डिफॉल्टर आएंगे, लेकिन अब वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एक डिफॉल्टर में 1500, एक के 2000 है। 2000 और 1500 कितने हुए? 3500। 3500 पे 3 रुपए की कॉल नहीं आई, 10,500। 10,500। अब 120 में से 10,500 हटा दो, 120 माइनस 10,500, 1,09,500, 1,09,500, ठीक है। इसको फॉरफिट करके रीइशू कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कल देखेंगे। धन्यवाद। एक सवाल का जवाब दे दो बस मुझे। गुरदीप मेरे को बता, हुसैन ने कॉल पे नहीं करी थी, मैंने हुसैन के लिए वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया? तेज बोल बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। आपके पास एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा आया है आपने उसे सिर्फ किस में डाला था? अलॉटमेंट। तो इसलिए अलॉटमेंट में वर्किंग नोट बना। अगर हमने वो पैसा उस समय कॉल में भी डाला होता तो कॉल के लिए भी वर्किंग नोट बनता। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए सर क्या ऐसे क्वेश्चन है? यस, वो भी आएगा। बंद कर दो।